ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वफाकी वजीर रियाज पीरजादा नूर खान ने एयरबेस पर मेहमानों का इस्तकबाल किया। बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब वज़ीर आज़म हाउस में होगी। शहबाज शरीफ मौज़िज़ मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। ईरानी सदर पाक ईरान तिजारत $10 अरब तक बढ़ाने के ख्वाहिशमंद। हल्का PB-50 में ज़िमनी इंतखाबात का गैर सरकारी नतीजा जारी कर दिया गया। अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार इंजीनियर जमरक अचकजई 72,466 वोट लेकर कामयाब करार। पश्तूनख्वा मैप के मीर वाइस खान अचकजई 57,282 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। रिटर्निंग ऑफिसर ने हतमी रिजल्ट फॉर्म 47 भी जारी कर दिया। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची की जमीन की मिल्कियत से मुतालिक केस की समाअत। केस में तवील ताखीर पर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का इजहार बरहमी। इस्तफसार किया, 15 साल से केस दायर है, चलाते क्यों नहीं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को फौरी अदालत तलब कर लिया। मंडी बहाउद्दीन में ढोक सहारन के करीब जमीन के तनाजे पर मुसल्ला तसादुम, 2 अफराद हलाक। SHO थाना सदर शदीद जख्मी। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर मुल्जिमान ने टीम पर फायरिंग कर दी। साथियों की गोलियां लगने से हलाक मुल्जिमान डकैती, इक़दाम कत्ल समेत मुतादिद संगीन मुकदमात में मुलव्विस थे। और बूरेवाला में पंजाब फूड अथॉरिटी का अचार और मुरब्बा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। 700 किलोग्राम फंगस ज़दा बदबूदार अचार तलब। प्रोडक्शन एरिया में छिपकलियां और हशरात की भरमार पाई गई। फैक्ट्री सील, मालिक को 50,000 जुर्माना। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 7 नुकाती एजेंडा जारी। सदर मुमलिकत के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब की मुसद्दिका नकल ऐवान में पेश की जाएगी। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर आजम नज़ीर तारड़ सदर मुमलिकत के खिताब पर इजहार तशक्कुर की तहरीक ऐवान में पेश करेंगे। FPSC की सालाना रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। पंजाब असम्बली का 8वां इजलास आज सुबह 11 बजे तलब। इजलास में माली साल 2024-25 के बजट पर तजावीज़ पेश की जाएंगी। अपोजिशन और हुकूमती अरकान की तजावीज़ पर गौर होगा। अरकान असम्बली अपने हल्कों से मुतालिक तजावीज़ देंगे। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत आज फिर होगी। FIA प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह नामुकम्मल दलाइल का सिलसिला जारी रखेंगे। रवां हफ्ते समाअत मुकम्मल किए जाने और उस पर फैसला आने का कवी इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की बनी गाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त की बहाली के लिए दायर अपील की समाअत आज होगी। अदालत ने हतमी दलाइल तलब कर लिए। अदालत ने गुज़िश्ता हफ्ते अदम पैरवी पर दरख्वास्त खारिज कर दी थी। पाक सऊदी ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। सरमायाकारी को अमली जामा पहनाने के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू। वजीर आजम शहबाज शरीफ 27 अप्रैल से 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत करेंगे। $30 अरब की सरमायाकारी के लिए तजावीज़ तैयार। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी हम मनसब वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। 2 तरफ़ा मुआहदों और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि PIA की निजकारी का अमल जून के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट में गैर मुल्की सरमायाकारों ने दिलचस्पी जाहिर की है। उम्मीद है जून जुलाई तक इसे भी हतमी शक्ल दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म कराची और लाहौर एयरपोर्ट को भी इसी सिमत में ले जाने के बारे में वाज़ेह है। गजा में इसराइली बमबारी जारी। स्कूलों और पनागाहों पर ताज़ा हमलों में 15 बच्चों समेत 37 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 34,100 तक पहुँच गई। बच्चों की तदफीन के मौके पर रिक्कत आमेज़ मनाजिर। खान यूनिस के नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल में इज्तिमाई कब्र से 190 लाशें मिली। मगरबी किनारे में भी काबिज फौज की कार्रवाइयाँ। मजीद 14 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। हमास के सरबरा इस्माइल हनिया ने जंग बंदी मुआहदा ना होने का मुकम्मल जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि इसराइल सिर्फ यरगमालियों को रिहा करवाना चाहता है ताकि गजा में जंग जारी रख सके। इसराइली फौज को गजा से मुकम्मल इनखला करना होगा।
इसराइल पर ईरान के मुनज़्ज़म हमले के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई का पहला मौक़िफ़ सामने आ गया। मुसल्लह अफ़वाज के कमांडरों से खिताब में ईरानी फ़ौज को ख़िराज तहसीन पेश किया। कहा, ईरान ने दुनिया भर को अपनी अस्करी सलाहियतों का बता दिया, दुश्मन इसी बात पर तिलमिला रहा है। श्रीलंका में कार रेस के दौरान खौफनाक हादसा, खराब ट्रैक के बायस कई गाड़ियां उलटकर एक दूसरे से टकरा गईं। 7 अफराद हलाक और 18 जख्मी। बाज़ जख्मियों की हालत तशवीशनाक। जरा सी तलखी बरसों पुरानी दोस्ती निगल गई। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में गपशप के दौरान तल्ख कलामी, सुलह सफाई कराने के बावजूद फहद ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। 2 बच्चों का बाप हुमायूं जा बहक। एनी शाहिद ने पुलिस को तफसील बता दी। मुकदमा दर्ज, मुलजिम की तलाश में छापे। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज तीसरे मैच में कीवीज ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बनाए थे। चैपमैन ने शानदार बल्लेबाजी करके सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने एक और बड़ा एजाज अपने नाम कर लिया। बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले कप्तान बन गए। बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के एरोन फिंच का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दूसरे वनडे में भी पाकिस्तान विमेन टीम को शिकस्त। वेस्ट इंडियन विमेन टीम ने मैच 2 विकेटों से जीत लिया। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 223 रन बनाए थे। जवाब में मेहमान टीम ने मतलूबा हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल भी कर ली। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कराटे कॉम्बैट मुकाबला जीत लिया। फैसला कुन फाइट में शाहजेब रिंद ने राणा सिंह को शिकस्त दी। जीत के बाद पाकिस्तानी कप्तान शाहजेब ने दोनों ममालिक का झंडा लहराया। बोले, ये लड़ाई अमन के लिए है, हम दोनों मुल्क एक दूसरे के दुश्मन नहीं। और चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने और दिलों पर राज करने वाले मोइन अख्तर को बिछड़े 13 बरस बीत गए। मोइन अख्तर ने बहैसियत मेज़बान अदाकार, गुलकार, सदाकार और हिदायतकार इन्हीं सलाहियतों का लोहा मनवाया। इनके मशहूर ड्रामों में इंतज़ार फरमाइए, आंगन टेढ़ा, स्टूडियो 2.5, यस सर नो सर और ईट ट्रेन शामिल हैं। ड्रामा रोज़ी में मोइन अख्तर का किरदार शायद कभी ना भुला सकेगा।